नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए मैं हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ। आप तो जानते ही हैं कि दिव्यांगजन को जो आरक्षण मिलता है नौकरियों में, खासतौर से मैं सरकारी नौकरी की बात करता हूं, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो आरक्षण लागू ही नहीं हो पा रहा है। तो आरक्षण उन्हीं पदों के लिए होता है जिन पदों का चिन्हांकन हो चुका होता है। आपको याद होगा 1995 का जो अधिनियम था, उसमें धारा 32 के तहत आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट की प्रक्रिया होती थी और जिन पदों का चिन्हांकन हो जाता था उन्हीं पदों को दिव्यांगजनों से भरा जाता था, यानी 3% के आरक्षण की पूर्ति उससे होती थी। लेकिन जो 1995 का कानून था दिव्यांगजन के लिए, उसको रिप्लेस किया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 ने। इसमें भी आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया है और उसके बाद रिजर्वेशन 4% का मिलता है सरकारी नौकरियों में। अब सवाल यह आता है, जैसा कि मैं पहले से भी इसको कहता रहा हूं, कि क्या यह जरूरी है कि जो पद सरकार चिन्हांकित करे, दिव्यांगजन उन्हीं की योग्य है क्या? ऐसा नहीं हो सकता कि दिव्यांगजन सभी पदों पर जिसके भी योग्य है उस पर वो आवेदन करें, तो आरक्षण का लाभ पाते हुए उस पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा तंत्र है जो मक्षिका स्थाने मक्षिका की बात करता है, यानी जो पद चिन्हांकित हो चुके हैं उन्हीं पदों के सापेक्ष आरक्षण मिलेगा। लेकिन हमारे इस बात का समर्थन, जो मैंने अभी पहले कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी किया है रवि गुप्ता के मामले में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया, विजुअली इंपेयर्ड थे। मेरिट लिस्ट में 5वां स्थान उनका आया। 5वां स्थान आने के बावजूद भी उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा था। थक हार कर कैट की शरण लेनी पड़ी। कैट बोले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो मांग थी वो खारिज कर दिया। मैटर हाईकोर्ट के सामने आया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने मामले को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरिट लिस्ट में 5 नंबर पर है, विजुअली इंपेयर्ड हैं, तो इनको सरकार एक्मोडेट करे और अपॉइंटमेंट दे। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने, अभी हमने जो कुछ देर पहले कहा कि दिव्यांगजन प्रत्येक पद जिसके लिए वे अपने को योग्य समझते हैं आवेदन करें और वहां पर उनको आरक्षण की सुविधा से आच्छादित किया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यही कहा कि धारा 32 वह टूल नहीं है कि जिसके माध्यम से आप आरक्षण देने से उसको मना कर देते हो और ये कहते हो कि साहब इस पद का चिन्हांकन नहीं हुआ है दिव्यांगजन के लिए, इसलिए आरक्षण नहीं देंगे हम। भाई आपने चिन्हांकन नहीं किया तो इसका मतलब दिव्यांगजन नौकरी नहीं करेंगे, आरक्षण नहीं देंगे आप। हालांकि यह मामला 1995 के एक्ट के तहत था। उसमें धारा 32 में यह प्राविधान था कि पदों का चिन्हांकन होगा और तब आरक्षण उसके मुताबिक होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा प्री रिक्विजिट नहीं है कि पदों का चिन्हांकन हो तब आप आरक्षण देंगे। और इस तरह से रवि जी को अपॉइंटमेंट देने के लिए निर्देश दिया और तब जाकर के उनको नौकरी मिली, मेरिट लिस्ट में 5वें नंबर पर आने के बावजूद। यानी उस मानसिकता को बदलना है, दिव्यांगजन कहां कहां क्या क्या कर सकते हैं और यह बेहतर दिव्यांगजन से कोई नहीं जानता कि वो क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए पदों का चिन्हांकन तो हो, लेकिन
दिव्यांगजन क्या क्या कर सकते हैं, ये दिव्यांगजन को तय करने के लिए छोड़ दिया जाए, और जो दिव्यांगजन तय करे उन्हीं पदों को आप चिन्हांकित कर दीजिए और तब आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सिद्धांत यहां साफ उभर कर सामने आया कि अगर पदों का चिन्हांकन नहीं भी हुआ है और उस पद के लिए दिव्यांगजन ने एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट में स्थान बना लिया है, तो भी दिव्यांगजन को आरक्षण का लाभ मिलेगा और उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। यूं कह सकते हैं कि विशेष निर्णय है, खासतौर से ब्यूरोक्रेटिक तबके के लिए। कम से कम वो संवेदनशील हो और इस बात को समझते हुए आगे प्रोसीड करें। आज की बात यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।